हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे मन्नत, और ये दरअसल शाहरुख खान का विला है, बेंगलो है, जो भी उनका आवास स्थल यही है। और समय समय पर आपने ऐसे इमेजेस वीडियोस भी बहुत सारे देखे होंगे कि इसकी जो बालकनी से शाहरुख खान आते हैं और अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। अभी ये इसकी वजह से चर्चाओं में नहीं है। इसका चर्चाओं में होने का जो रीजन है वो रीजन कुछ और है। और वो रीजन है कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि इसमें कुछ रिनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, और उस पर आरोप ऐसे लगे हैं कि ये जो सीआरजेड रूल्स हैं, यानी कि कोस्टल रेगुलेटेड जोन्स हैं, उनका उल्लंघन करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि दरअसल ये सीआरजेड होते क्या हैं और किस तरह से इसके अंदर जो काम चल रहा है। सीआरजेड के उल्लंघन के आरोप तो लगाए ही गए हैं, उसके साथ साथ जो हम हेरिटेज जो कुछ रूल्स होते हैं उनके भी उल्लंघन के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो पहले मैं आपको ये रूल्स बताऊंगा, फिर ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर शाहरुख खान के मैनेजमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन या फिर उनकी तरफ से जो क्या जवाब आया है उनके बारे में। दरअसल इन नियमों को समझना और कैसे ये इसके वायलेशन को कर रहे हैं वो समझना हमारा इस वीडियो में, ये जो हमारा एजेंडा है, ये एजेंडा यहाँ पर रहने वाला है। तो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर इस तरह से निकल के आ रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ऐसे आरोप लगे तो फिर जांच के लिए कुछ टीम्स यहाँ पर पहुंची, और जो बीएमसी की टीम है, बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची जांच करने के लिए। जब वो वहां पर गए तो यहाँ पर देखेंगे कि वहां पर जो रिनोवेशन का काम है वो चल रहा था यहाँ पे, और ये नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा था, ऐसे आरोप यहाँ पर लग रहे थे। हालांकि जब उनके मैनेजर से ये स्टेटमेंट मांगा गया इसके ऊपर, तो इनके मैनेजर ने बताया कि जो सारे डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा रूल्स के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, और इससे रिलेटेड जो हमारी परमिशंस हैं, उन परमिशन से रिलेटेड जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत जल्द ही यहाँ पर पेश करा जाएगा। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चीज़ों को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीएमसी है, बीएमसी की एक टीम जो है, शाहरुख खान का जो हाउस है बांद्रा बैंड स्टैंड, यहाँ पर जो बेंगलो है इनका, मन्नत, वहां पर पहुंची है। और अभी जैसा आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ पहले भी सुनी होंगी कि जो रिनोवेशन के चलते हुए शाहरुख खान की फैमिली अभी इस टाइम पर दूसरे फ्लैट में वहां पर शिफ्ट हो रखी है। अब वन विभाग और बीएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलके, उनकी एक ज्वाइंट टीम थी, और उस ज्वाइंट टीम ने मिलके यहाँ पर इसका इंस्पेक्शन किया। क्योंकि शिकायत में ये आरोप लगाया गया था कि रिनोवेशन के काम में जो सीआरजेड हमारे रूल्स हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं तटीय विनियमन क्षेत्र, इन सभी रूल्स का वायलेशन हुआ है। अब मुद्दा आता है सबसे पहले कि ये दरअसल जिनका यहाँ पर बात करी जा रही कि इन रूल्स का वायलेशन यहाँ पर हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रूल्स दरअसल होते क्या हैं और किस तरह से क्या क्या जो प्रतिबंध हैं, क्या क्या जो सैंक्शंस हैं वो लगे रहते हैं कि अगर कोई क्षेत्र यहाँ पर इस तरह से घोषित करा गया है तो कौन से जोन में कौन सी एक्टिविटी करना जो है अलाउ है और कौन सी एक्टिविटी नहीं करना अलाउ है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे इनमें कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा इसके अंतर्गत जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस एक्ट के तहत ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस रूल्स के जो है अंडर में इन सीआरजेड यहाँ पर जो नियम है इनको बनाया जाता है। मल्टीपल बहुत सारे एग्जाम में केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि जो सीआरजेड रूल्स हैं वो किस एक्ट के अधीन बनाए जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अब क्यों बनाए जाते हैं, इन रूल्स की जरूरत क्या है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे समंदर है या फिर जो हमारे तट हैं, उन तटों का संरक्षण करना, उनको बचा के रखना, वहां के पर्यावरण को बना के रखना, और एक सतत तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर लाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और नियंत्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो एनवायरमेंट की कॉस्ट के ऊपर हो, दोनों चीजों को बैलेंस वे में आगे बढ़ाने के लिए हमने इन सीआरजेड रूल्स को यहाँ पे बनाया है ना। अब सीआरजेड के बारे में जब बात आएगी तो हमें बात करनी होगी कि दरअसल ये सीआरजेड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन सीआरजेड के रूल्स का वायलेशन किस तरह से कहां पर किया गया है मन्नत के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरजेड 1 के बारे में। तो दरअसल पर्यावरण के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है सीआरजेड 1, और इस सीआरजेड 1 में हमें कुछ मैंग्रोव्स हैं, कछुओं के जो हाउसेज हैं, प्रजनन क्षेत्र हैं, वो सब हमें यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से बैन होता है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर समुद्री तट सुरक्षा के लिए स्पेशल अगर परमिशंस हैं तो ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज इन रीजंस में आप कोई भी कैसा भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा आता है हमारा सीआरजेड 2। इसमें शहरी या फिर पहले से विकसित तटीय क्षेत्रों में होते हैं हमारे, यानी कि या तो पहले ऑलरेडी यहां पर कुछ ना कुछ बन रहा होता है, और जो स्ट्रक्चर यहां पर पहले ऑलरेडी बने हुए होते हैं उनमें अगर कुछ बदलाव करना है, कोई एक्सटेंशन करना है, कुछ विस्तारण करना है, तो उसके लिए निर्माण की अनुमति मिल सकती है, परंतु सरकारी अनुमति उसके लिए आवश्यक है।
यही जो दूसरा रूल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंटेक्स्ट के लिए जो मन्नत के बारे में बात करी जा रही है। क्यों? क्योंकि मन्नत वाला जो एरिया है वो CRZ2 के अंतर्गत ही आता है, और जैसे कि ऑलरेडी पहले से अगर मन्नत वहां पर बना हुआ है तो अभी अगर उसमें एक्सटेंशन करना है, क्योंकि कुछ और मंजिलें उसमें बढ़ाने की बात करी गई है, उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां की जो मास हाउसिंग है, उन सभी छोटे छोटे फ्लैट्स की अनुमति लेके एक बड़ा जो लग्जरियस हाउस है वो बनाया गया वहां पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मन्नत है वो CRZ2 के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अगर उसमें कोई एक्सटेंशन करना है, अगर उसमें हमें कुछ काम करना है तो स्पेशल परमिशन हमें गवर्नमेंट की लेनी होती हैं। उन्हीं के बारे में यहां पर जो सवाल है वो सवाल यहां पर उठाए गए हैं। तीसरा आएगा हमारा CRZ3। CRZ3 में देखेंगे तो ग्रामीण और अपेक्षाकृत अविकसित जो एरियाज हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, वो एरियाज यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर हाईटाइड लाइन से 200 मीटर के बाहर निर्माण कार्य की अनुमति हो सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज में भी कंफ्यूज होंगे, आई एम डैम श्योर, क्या ये हाईटाइड लाइन और लो टाइड लाइन क्या होता है? डोंट वरी, इसको भी मैं आपको ढंग से अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। CRZ4 के बारे में बात करें तो समुद्री जल क्षेत्र यानी कि लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, इसमें जो नदियां, बैक वाटर, ये सब शामिल होते हैं। इसमें खास तरह की जो गतिविधियां हैं उनको, कुछ गतिविधियों को यहां पर नियंत्रित करने की कोशिश करी जाती है। तो हियर इज लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लो टाइड लाइन क्या होता है? यानी कि जहां समुद्र का जल सबसे कम स्तर पर पहुंचता है, यानी कि लो टाइड, जो लो टाइड जो कहते हैं कि ज्वार का न्यूनतम बिंदु होता है, उसको हम लो टाइड लाइन बोलते हैं। यानी कि कब? जब समंदर का पानी पीछे हट जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है समंदर का पानी, ये आपको हाई टाइड लाइन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि जब पानी पीछे वापस चला जाएगा उसको लो टाइड लाइन बोलेंगे हम, ठीक है। ये ज्यादा, यानी कि समुद्र तट का ज्यादा हिस्सा, यानी कि जब आप देखने की कोशिश करो, ये समंदर है, ये दरअसल हाई टाइड लाइन है। हम यहां पर अगर बात करें तो ये हाई टाइड लाइन है, यानी कि तट पर आगे की तरफ पानी आ गया है। लेकिन होगा क्या? जब ये तट से पीछे पानी चला जाएगा समंदर की ओर, इसको हम बोलेंगे लो टाइड लाइन, ठीक है। इसे सीवर्ड की दिशा में माना जाता है, यानी कि समंदर की ओर, अंदर की ओर माना जाता है। हाई टाइड लाइन आपको एग्जैक्टली इस, ये जो इमेज है इसमें आपको यहां पर दिख रहा है, ये वो रेखा होती है जहां समुद्र का जल सबसे अधिक स्तर तक चढ़ता है, यानी कि हाई टाइड के दौरान। और ये, यानी कि हाई टाइड्स जब आते हैं तो पानी ज्यादा आगे की तरफ आता है। सिंपल सी बात यह है, ये तटीय जमीन पर समुद्र द्वारा छोड़ा गया गीला निशान होता है। आप देख रहे हैं ना, यहां पर जैसे लास्ट में पानी यहां पर आया, तो जब ये पानी वापस चला जाएगा तो यहां पर गीले निशान रह जाएंगे, इसको हम यहां पर बोल रहे होंगे। इससे लैंडवर्ड की दिशा में माना जाता है। लैंडवर्ड यानी कि जो भूमि है उस भूमि की ओर इसको माना जाएगा। तो भूमि इधर है ये वाला, तो इसको यहां पर इस तरफ जो है ये वाला जो एरिया हो जाएगा, इस एरिया को, इस जगह को हाई टाइड लाइन यहां पर इसको हम जान रहे होंगे। अब अगर हम यहां पर कुछ जो सैंक्शंस हैं या फिर मैं यहां पर प्रतिबंधों के बारे में बात करूं कि जो एरिया, जो रीजन CRZ के अंदर घोषित हैं, वहां पर किन किन चीजों को बैन करा गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे समुद्र से 0 से 200 मीटर के भीतर कोई भी कैसा भी अनुमति नहीं होगी, निर्माण की, कंस्ट्रक्शन तो होगा ही नहीं। और पहले से अगर कोई भी इमारत बनी हुई है, जैसे मन्नत के मामले में हमने देखा, तो ये यहां पर 200 जो मीटर के अंदर भी, और अगर ये पहले से भी अगर कोई भी कैसा भी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वहां पर हम देखेंगे कि उन पर अनुमति के लिए, एक्सटेंशन के लिए कुछ अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, विस्तार के लिए। ये प्राकृतिक बहाव है, इसको बदलना, और साथ ही साथ बिना ट्रीटमेंट के सीवेज या फिर कोई इंडस्ट्रियल कचरा है वो सब भी नहीं कर सकते अगर CRZ के अंदर इन सभी गतिविधियों को। अब जो सबसे अहम बिंदु है हमारा वो है कि मन्नत के द्वारा कैसे और किन किन बिंदुओं का उल्लंघन करने के जो आरोप हैं वो आरोप लगाए गए हैं। उन बिंदुओं को मैं आपको बता रहा हूं, उनको हम एग्जैक्टली देखेंगे कि इस पॉइंट का जो वायलेशन है ये यहां पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को, जो कुछ अनअकैडमी की तरफ से UPSC के लर्नर्स हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनको कुछ क्या खास जो ऑफर्स हैं अनअकैडमी की तरफ से किए जा रहे हैं। अनअकैडमी आपको दे रहा है 50% तक का जो ऑफर अपने सभी प्लस कोर्सेज पर, जिसमें आपको 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। ध्यान रखिए, आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज होगा, GS CSET टेस्ट सीरीज सभी बैचेस में लेंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, केवल और केवल 22,999 में। लेकिन ये ऑफर केवल आज तक के लिए, अगर आप चाहते हैं तो शुभ 50 ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी या फिर डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस मेल पर यहां पर sisodia.shubham@unacademy.com आप डायरेक्टली यहां पर मेल कर सकते हैं। बैच बात करें तो आगाज 2027 के लिए, ये हमारा संभव 2027 के लिए बैच है, ये इंग्लिश का बैच, और यहां पर 2028 ये हमारा बाइलिंगुअल बैच है 2028 के लिए, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल ₹1 में आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर टॉपर्स के साथ में अपनी स्ट्रेटजीज, जो गाइडेंस है वो अवेल कर सकते हैं। लिंक सभी के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शाहरुख खान की जो मन्नत है, उस मन्नत ने CRZ के जो रूल्स हैं उन रूल्स का वायलेशन किस तरह से किया है, क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आप लोगों को पता है कि इसके बदले उन्होंने जो दूसरे घर में भी वो शिफ्ट हो गए, ऐसी न्यूज बहुत सारी बीच में आई थी। तो यहीं पर मुद्दा बना है,
यहां पर कि सीआरजेड अनुमति के जो निर्माण कार्य हैं यानी कि जो परमिशन हैं कुछ उनका इशू है कि जो ये दरअसल मन्नत बांद्रा बैंड स्टैंड यहां पर ये सिचुएटेड है, जो कि सीआरजेड सेकंड जो जोन है हमारा वहां पर आता है। इसमें अगर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सीआरजेड की जो परमिशन है वो परमिशन जरूरी होती है। अब कंप्लेंट ये है कि जो सीआरजेड क्लियरेंस है उन सीआरजेड क्लियरेंस के बिना पर यहां पर काम हो रहा है। लेकिन शाहरुख खान का जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये तर्क दिया इसके पीछे कि हमारे पास सारी परमिशन है, बहुत जल्दी हम सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन हम पेश कर देंगे। दूसरा एक्सटेंशन के बारे में, दरअसल यहां पर एक मुद्दा और बना था। हम यहां पर देखें तो 2005 में 7 मंजिला जो बिल्डिंग मुख्य हेरिटेज बेंगलो उसके पीछे ये बनाई गई थी और उस समय पर हम देखेंगे तो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट उस समय पर लागू था। इसके तहत इतनी बड़ी इमारत की अनुमति नहीं थी। पूरा मुद्दा क्या था मैं आपको हल्का सा इसका टच दे देता हूं। दरअसल जिस जगह पर यह मन्नत बना हुआ है उसके पीछे मास हाउसिंग के लिए कुछ फ्लैट्स बने हुए थे और लगभग हम देखेंगे कि वहां पर ऐसा, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग इतनी लग्जरियस बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया, ऐसे कुछ लोगों के द्वारा जो आरटी एक्टिविस्ट वगैरह हैं उनके द्वारा ऐसे कुछ आरोप वगैरह लगाए जाते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, कुछ 12 छोटे छोटे फ्लैट्स लिए और परमिशंस के थ्रू या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अपना बातचीत करके फिर उनके द्वारा ऐसा यहां पर बोला गया कि परमिशंस के थ्रू इन्होंने कुछ जो 12 छोटे फ्लैट्स थे उन सभी को मर्ज करवा के एक जो बड़ा आलीशान या फिर जो लग्जरियस जो मन्नत है वो मन्नत को खड़ा किया। यहां पे हम देखेंगे कि 12 छोटे फ्लैटों को मिलाकर एक लग्जरी बंगला बनाना, कुछ ऐसे भी आरोप यहां पर लगे हुए हैं। इन्होंने 12 छोटे फ्लैट्स लिए, इनकी मंजूरी ली थी जो कि आम जनता की हाउसिंग योजना के तहत में थे, लेकिन बाद में इन सभी फ्लैट को मिलाकर इन्होंने एक सुपर लग्जरी जो मन्नत है उस मन्नत का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर कर दिया। इससे जो मास हाउसिंग यानी कि जो सामान्य जनता के लिए जो हाउसिंग योजना थी उसमें कहीं ना कहीं वायलेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। हेरिटेज और सीआरजेड दोनों नियमों का टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा विवाद यहां पर चल रहा है कि ये दरअसल एक हेरिटेज बिल्डिंग है मन्नत, ऐसे में उस पर अगर कोई भी कैसा भी चेंज करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो एक्स्ट्रा या फिर हम कहेंगे कुछ विशेष अनुमतियां चाहिए। और इवन इतना तक बोला गया है कि जो एनजीटी की परमिशन है वो भी ठीक से नहीं ली गई क्योंकि उनकी भी आवश्यकता यहां पर जो है देखी जा रही थी। तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं संतोष दोंडेकर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो एनजीटी से परमिशंस ली गई हैं वो सारी चीजें ठीक से अनुमतियां नहीं ली गई, वो क्लियरेंसेस नहीं है। तो अभी टीम पहुंची, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम सारे डॉक्यूमेंटेशन पेश कर देंगे, अगर कुछ ऐसा मामला होगा तो वो जांच में आ जाएगा। हमारे लिए स्पेशल बात ये थी कि सीआरजेड इन नियमों का उल्लंघन हो रहा था, उन नियमों के बारे में जानना ये हमारे लिए यहाँ पर जरूरी था। तो ये था पूरा का पूरा मामला सीआरजेड के बारे में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।